हेलो फ्रेंड्स। हम गीता के हमने 29 श्लोक किया है। आज हम लेंगे 30वां श्लोक। भगवान 30वें श्लोक में क्या कहते हैं? थर्ड अध्याय है। मयि सर्वाणि कर्माणि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। इसका अर्थ होता है अध्यात्म चेतसा सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य। अध्यात्म चेतसा मीन्स मुझ परमात्मा में अपना मन लगाकर संपूर्ण कर्मों को मयि मीन्स मुझ में सन्न्यस्य अर्पण करूँ, अर्पण करना, अर्पण करके निराशी निर्मम आशा रहित ममता रहित होकर विगत ज्वर भूतवा युद्धस्व, संताप रहित होकर युद्ध कर, ऐसा उसका अर्थ होता है। तो भगवान को याद आया होगा शायद कि अर्जुन ने एक बार पूछा था कि आप ज्ञान और कर्म दोनों की बात करते हो और दोनों में ऐसा भी कहते हो कि ज्ञान श्रेष्ठ है, कर्म से बांधता है, लेकिन फिर भी वो प्रशंसा दोनों की करते हो। तो मेरे मन में कन्फ्यूज़न होता है कि मुझे क्या करना है। तो आप निश्चित रूप से मुझे कहो कि मुझके लिए, मेरे लिए ये ज्ञान श्रेष्ठ है या ये जो कर्म श्रेष्ठ है। तो भगवान दो जवाब देते हैं इस श्लोक में अर्जुन को कि तू युद्ध कर, विगत ज्वर संताप रहित होकर तू युद्ध कर। कई रीते हाउ ही हैज़ टू डू इट। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, બધા ऑल द कर्म, सर्व कर्म मुझे अर्पण करके तू अपनी चिंता को त्याग करके तू कर्म कर। संताप बिना संताप कर्म कर। अने अर्जुन के लिए कौन सा कर्म था? युद्ध करना। तो संताप रहित तू कर्म कर और अपना जो कर्म है उसका जो प्रयोजन है, उसकी जो क्रिया है, ये सब कोई भी चिंता बगैर तुम मुझे अर्पण करके कर। एंड आई विल टेक केयर ऑफ एवरी अदर थिंग। तो भगवान अर्जुन को ये कहते हैं कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य। तो हम जैसे लोगों के ऐसा होता है कि हम अपने कर्म और अपना कोई भी चीज़ दूसरों को अर्पण कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हम में तो अहंकार है कि मैंने किया, ये मेरी सिद्धि है, ये मेरी उपलब्धि है और मेरी फेलियर भी है। मैं सबको मैं के ऊपर लेता हूँ और लेती हूँ। तो ऐसे भगवान को हम अर्पण कैसे कर सकते हैं? तो भगवान यहाँ कहते हैं कि हाउ समर्पण कैसे हो सकता है? तो अध्यात्म चेतसा मीन्स मेरे में मन लगाकर तू मुझे सर्व कर्म अर्पण कर। मेरे में मन लगाकर, इसका अर्थ क्या होता है कि तू अहम का त्याग कर और जो कोई कर्म कर, ये मुझे और दूसरों को अर्पण करने में तुझे कोई तकलीफ हो तो तू ऐसा मान कि मैं अपने लिए नहीं करता, दूसरों के लिए भी नहीं करता, बट मैं ईश्वर के लिए करता हूँ, ईश्वर की प्रीति के लिए करता हूँ। ये काम मुझे ईश्वर ने सौंपा है। शक्ति कर्म करने की भी ईश्वर ने मुझे दी है, उसका स्किल भी मुझे दिया है और मुझे ये करना है भगवान की इच्छा के अनुसार, भगवान की प्रीति के लिए, भगवान की प्रीति प्राप्त करने के लिए मैं ये कर्म करूँगा। इट मीन्स अध्यात्म चेतसा। अध्यात्म चेतसा मीन्स वी कैन ऑल्सो से दैट मेरे भक्त बनकर कर, मेरा दास बनकर कर, अपने लिए मत कर। तो ऐसे तू जो कर्म करेगा अहम का त्याग करके, तो ये तेरा कर्तव्य तो पूरी तरह ये निभा सकेगा और लोग तो तेरी वाह करेंगे। जो तू भाग जाने की बात करेंगे तो लोग तो तेरे पीछे बहुत से अपशब्द बोलेंगे। तो
भगवान कहते हैं अर्जुन को और के तू तू सर्व कर्म मुझे अर्पण कर और अध्यात्म चेतसा कर, मेरे भक्त बनकर दास बनकर मेरी प्रीति के अर्थे तो सब कुछ अर्पण कर। हाउ दिस समर्पण की क्रिया कैसे करनी है? तो निराशी निर्मम भूतवा, निराशी होकर, निर्मम होकर। निराशी मीन्स तू तू कोई भी फल की आशा रखे बिना का मुझे अर्पण कर। अरे फल की आशा तो नहीं छोड़ सकते कोई भी मनुष्य। फल की आशा के बिना हम कर्म क्यों करेंगे? नहीं करेंगे, भगवान भी नहीं करेंगे। भगवान को आशा थी कि अभी जो मैं उपदेश दे रहा हूँ अर्जुन को, अर्जुन बाद में उसके समझेगा और अपना कर्तव्य निभाएगा। वो आशा थी तो उपदेश देते हैं। तो आशा रखे बिना तो नहीं कर सकते, तो हमें आशा नहीं रखनी है। फल की आशा नहीं रखनी, इट मीन्स फल की चिंता नहीं करनी है। फल की चिंता जब हम करेंगे तो हमारे वर्तमान की जो कर्म की क्वालिटी है उसके ऊपर उसका जो असर पड़ेगा वो विपरीत पड़ेगा। हमारी गुणवत्ता कर्म में घट जाएगी। तो हमें बिल्कुल भविष्य की चिंता नहीं करनी है, हमें प्रेजेंट पर ध्यान देना है और उसके एक एक क्षण का पूरा अपना सर्वस्व देकर, सर्वश्रेष्ठ देकर हमें उसे हमारा कर्तव्य निभाना है, जो भी हो। और भगवान ये अर्जुन को ही नहीं कहता, हम सबको कहते हैं कि हम जो भी क्षेत्र में काम करते हैं, जो भी एरिया में काम करते हैं, जिस प्रकार का कर्म करते हैं, वहाँ हम कर्म ऐसे करें कि ये जो कर्म है मैं ईश्वर को अर्पण करता हूँ, ईश्वर के लिए करता हूँ, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करता हूँ। मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ इज़ गिवन टू मी। ऑल द थिंग्स आर गिवन टू मी, नथिंग इज़ क्रिएटेड बाय मी, है ना। हमारे स्किल, हमारा जन्म, हमारी गुणवत्ता, क्वालिटी, सब कुछ तो ईश्वर ने दिया है, हमें तो कुछ बनाया नहीं। हमारी बुद्धि हमने नहीं बनाई, हमारा कौशल्य हमने नहीं बनाया, ये सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। और उनका उपयोग करके गुणों गुणेषु वर्तन्ते, तो जो गुण है, हमें कर्मेंद्रिया है, ज्ञानेंद्रिया है, उसके जो कर्म करते हैं वो कर्म अपने आप करेंगे। मेरा शरीर करेगा, मैं तो कुछ नहीं करता। अंदर बैठा हूँ अंतर्यामी तर के भगवान सर्वात्मा है, तो मेरा भी आत्मा है भगवान। तो मुझे जो काम करना है वो समर्पण करके करना है, ईश्वर की प्रीति के अर्थे करना है, निराशी होकर करना है। और निर्मम होकर भी, निर्मम मीन्स क्या कि मैं जो ये कर्म करता हूँ वो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करता हूँ और अहम और मम उनका मैं त्याग करूँगा। ये मेरा है, मैंने किया है। जो मैं और अहम आता है ना, आय बार बार आता है कि मैंने किया, ये मेरी सिद्धि है, मेरी उपलब्धि है, ये मैंने किया, मैंने ये सर्वश्रेष्ठ आयोजन करके ये प्रोग्राम की सफलता प्राप्त की। तो ऐसे नहीं कहता कि सब ईश्वर की इच्छा से हुआ, ईश्वर ने कराया, मैंने तो कुछ नहीं किया। बट सब जो क्रेडिट है वो अपने ऊपर लेता है कि मैंने किया, और ये मेरा है, वो भी है। ये मकान मेरा है, ये ज्ञान मेरा है, ये कार मेरी है, ये जो डिग्री है, ये जो होता है वो मेरा है, मैंने अपनी मेहनत से लिया है। तो ऐसे उसको अहंकार होता है। अहंकार मीन्स मम और अहम और ममत्व, वो दोनों का त्याग करके इसलिए कहते हैं कि निर्मम होकर तू ये कर्म कर। અને जो व्यक्ति अपना सर्व कर्म ईश्वर के प्रीत्यर्थ से करता है, जैसे हम पुष्प चढ़ाते हैं ना ईश्वर को, और पुजारी बदले में हमें कोई पुष्प देते हैं तो हम आँखों पर स्पर्श करा के उसके मान से स्वीकार करते हैं। ऐसे ही कर्म को पुष्प समझकर हमें ईश्वर को अर्पण करना है, और ईश्वर को अर्पण किया है तो फल तो वही देगा। तो फल की अपेक्षा मत रखो, बट फल में आसक्ति पर मत रखो। जो भी मिले प्रसन्नतापूर्वक ले लो, ईश्वर के ने दिया है, ईश्वर की इच्छा अनुसार मुझे प्राप्त हुआ है तो मैं उसको ले लूँगा। और जो निर्मम, इट मीन्स दैट ईश्वर के लिए मैं कर्म करता हूँ, अहम और ममत्व का त्याग करके करता हूँ। तो ये जो दो वस्तु बनेगी ना, तो विगत ज्वर वो तो अपने आप आ जाएगा, संताप वगैरह। जो निर्मम और निराशी होता है उसमें कोई संताप नहीं होता, कोई
अशांति नहीं होती, वह उसका मन शांत होता है, समत्व धारण करने वाला होता है। जो भी परिणाम आए उसे वो समत्व से स्वीकार कर सकता है और उसमें से कुछ रास्ता निकाल सकता है, उसमें से कुछ सीखता है। ऐसे हमें भी ऐसा ही करना है। हम जहाँ भी कर्म करें, ईश्वर को अर्पण करें, निर्मम होकर करें, निराशी होकर करें, भविष्य की आशा न रखें, भविष्य ने वर्तमान पर पूर्णपणे हमारा ध्यान केंद्रित करें, सर्वश्रेष्ठ उसमें अर्पण करें। जो भविष्य की चिंता करेंगे ना तो इस पर असर होगी वर्तमान पर। तो ऐसे भगवान कहते हैं ये 30वें श्लोक में कि तू मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा। आध्यात्म चेतसा का अर्थ शंकराचार्य ने अपने भाष्य में ऐसा किया है कि विवेक बुद्धया इत्यर्थ, इट मीन्स विवेक बुद्धि। कर्ता अहम ईश्वराय भृत्यवत करोमि। मैं कर्ता अपने आप गणूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। भगवान कहते हैं कि कर्म आप कर्ता गणो, आपको कर्ता मानो, लेकिन कैसे कर्ता मानना है कि मैं ईश्वर के लिए यह कर्म करता हूँ, प्रसन्नता के लिए कर्म करता हूँ। तो यह है 30वां श्लोक। भगवान कहते हैं कर्म कैसे करना चाहिए। और अभी आएगा 31वां श्लोक, वो हम अगले बार लेंगे। बाय। श्रेणी को सब्सक्राइब अवश्य करना और सुनना गीता को। मनुष्य जन्म मिला है तो उसको सुनो।